हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना और जनगणना 2011 डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित आंकड़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर को पूरा देखें, डेफिनेटली आपको इस लेक्चर से फायदा मिलेगा और एक आध क्वेश्चन एमपीपीएससी की प्री में यहां से बनेगा ही बनेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रीवियस वीडियो को जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना है। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक संरचना की। तो पहले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। तो बात करते हैं अब हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना की। तो देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 ही संभाग है, वर्तमान में 10 संभाग है। नवीनतम संभाग कौन सा बना था? शहडोल बना था। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 52 जिले हैं। 52 जिले हैं। 51वां जिला था आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग होकर बनाया गया था 16 अगस्त 2013 को। 52वां जिला था निवाड़ी, जो टिक्कमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया 1 अक्टूबर 2018 को। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। 53वें जिले के रूप में नागदा बनने वाला है। नागदा जो उज्जैन जिले से अलग होकर बनने वाला है, तो नागदा बनेगा 53वां जिला जो प्रस्तावित है। तो देखिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। 2019 में जनवरी तक तो 424 तहसीलें हैं। तो याद रखना कितनी तहसीलें हैं? 424 तहसीलें हैं। राज्य में कुल विकासखंड कितने हैं? तो 313 विकासखंड है और आदिवासी विकासखंडों की संख्या कितनी है? 89। दोनों याद रखना, कुछ भी आ सकता है। 313 विकासखंड है मध्य प्रदेश में और आदिवासी विकासखंड की संख्या है 89। नगर व शहरों की कुल संख्या 476 यानी 476 नगरों एवं शहरों की संख्या 476। तो ऐसे डाटा परीक्षा में नहीं आते, लेकिन याद रखिए कुल नगर निगम कितने? तो आपने पढ़ा होगा 16 नगर निगम है करके। 16 छिंदवाड़ा और मुरैना नए बने थे, इनको मिला के 16 हुए थे, प्लस 2 यानी 18 हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2018 को भिंड एवं दतिया नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। मंजूरी प्रदान की गई है, इसलिए अभी 16 ही समझ लो। तो 16 नगर निगम है। कुल नगर पालिकाएं कितनी है? तो 98 नगर पालिका है मध्य प्रदेश में। नगर पंचायत है 294। नगर पंचायत 294 है मध्य प्रदेश में। कुल जिला पंचायत कितनी है? तो जितने जिले रहेंगे उतनी ही जिला पंचायत है। 52। क्या हुआ? 13 मई 2019 को निवाड़ी जिले को जिला पंचायत निर्मित कर दिया गया। समझ में आया? तो 52 हो गए। कुल जनपद पंचायत या विकास खंड, या इसे ही इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक तो ब्लॉक कितने हैं? तो बोले 313 है। आदिवासी विकास खंड है 89। कुल ग्राम कितने? तो 5490 यानी 94,903 94,903 कुल ग्राम है। तो देखिए मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को डिस्कस करते हैं यहां से। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो पुलिस महानिर्देशक है, जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो है विवेक जौहरी। ये है डीजीपी मध्य प्रदेश के वर्तमान में। डीजीपी जो होता है महानिर्देशक, वो मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, प्रमुख होता है। तो याद रखना है। पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में पुलिस जिलों की संख्या 52 प्लस 3 जो है रेलवे पुलिस अधीक्षक है। तो ऐसा मिला के 55 होती है। पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? तो 53 है पुलिस कंट्रोल रूम। पुलिस रेंज कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मध्य प्रदेश में 11 आईजी जोन में बांटा गया है। 11, इसे आईजी रेंज भी कहते हैं। आईजी रेंज भी कहते हैं, आईजी जोन भी कहते हैं। और डीआईजी रेंज कितनी है? डीआईजी रेंज है 15। एक रेंज का प्रमुख आईजी होता है और उसके नीचे डीआईजी काम करता है। तो ये समझने वाली बात है यहां से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आईजी रेंज कितनी है? 11 और डीआईजी है 15। दोनों याद रखना है, दोनों परीक्षा में पूछी जाती है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या है 1127 वर्ष 2019 तक।
वर्ष 2019 तक 1127 थाने हैं मध्य प्रदेश में। पुलिस अनुविभागों की संख्या है 185, पुलिस चौकियों की संख्या 663, पुलिस वाहिनियों की संख्या 22, 10,000 आबादी तक पुलिस बल है। देखिए, प्रति 10,000 आबादी पर पुलिस बल है 16.4 पुलिस बल है, और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर पुलिस बल है 38.8। और मध्य प्रदेश में कुल जेल है 123। तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी जेलें हैं? 123। केंद्रीय जेल कितनी है? सेंट्रल जेल है मध्य प्रदेश में 11 +1 छिंदवाड़ा में केंद्रीय जेल प्रस्तावित है, तो इसको मिला के 12 हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में 11 है। जिला जेल है 40 जिला जेल है मध्य प्रदेश में। उप जेल कितनी है? 71 उप जेल है मध्य प्रदेश में। खुली जेल कितनी है? तो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में है एक खुली जेल, और अशोकनगर में भी एक खुली जेल है, अशोकनगर में, और भोपाल में एक खुली जेल बनने वाली है। तो ऐसा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आता है खुली जेल कितनी है, तो होशंगाबाद में है एक। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है 604 है। देखो, ये खुली जेल वाला क्वेश्चन आएगा तो होशंगाबाद ही लगाना है, इंपॉर्टेंट है। और अशोकनगर के मूंगावली में भी एक खुली जेल है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन जैसा बना है तो होशंगाबाद सही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, देखिए कई क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होकर उन्हें सही टिक करना पड़ता है। जीके में ऐसा बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन नहीं होते, कई क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर से सही होते हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला 604 है मध्य प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशाला। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में वन प्रशासन की। वन प्रशासन कैसा है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? डॉक्टर कुंवर विजय शाह। और मध्य प्रदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षण श्री M.K. सफारा है, श्री M.K. सफारा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन सचिव कौन है? तो के सिंह मध्य प्रदेश के वन सचिव हैं। तो ये कुछ नाम लिख रखे हैं, इनको भी याद रखना है। अब बात करेंगे आगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है 94,689। 94,689, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है 94,689 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, जो 13.72% है, जो 13.72% है। जबकि 33% होना पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए 33% होना, 1/3 या 33% होना अनिवार्य है। तो थोड़ा सा कम है मध्य प्रदेश का, कितना है? 13.72% है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 77,414 है किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। तो 77,414 वर्ग किलोमीटर है, जो 25.11% है। तो वो कितना है? 25.11% है। तो कुल वन क्षेत्र पूछा तो ये लगाना है, और वनाच्छादित क्षेत्र पूछा तो 77,414। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा जवाब देना है। प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष क्षेत्र कितना है? तो 0.12 हेक्टेयर, 0.12 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति वन एवं वन क्षेत्र। वन व्रत कितने मध्य प्रदेश में? 16 वन व्रतों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश को 16 वन व्रतों में बांटा गया है। वन मंडल है 63, वन मंडल कितने? 63। उप वन मंडल है 135, जो उप वन मंडल है 135 है। वन परिक्षेत्र कितना है? तो 473 वन परिक्षेत्र है, और उप वन परिक्षेत्र है 1,871। और वन परिसर कितने हैं? तो 8,286। तो देखिए, यहां से ये वन व्रत वाला इंपॉर्टेंट है, वन मंडल, ऐसा क्वेश्चन कभी बन सकता है। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में न्यायालय। तो ये वाला टॉपिक तो हमने कवर कर लिए, फिर भी देखिए डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट कहां पे? जबलपुर में। 1956, 1 नवंबर 1956 में की गई थी इसकी स्थापना, याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ कहां स्थित है? पीठ का मतलब है खुद, तो खुद कहां पर है? जबलपुर में है। और खंडपीठ पूछा, जो ब्रांचेस है वो कहां पर है? एक तो ब्रांचेस बनाई गई है ग्वालियर में, और दूसरी ब्रांचेस बनाई गई है
इंदौर में। तो इंदौर और ग्वालियर में है ब्रांचेस। तो देखिए, जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जबलपुर में, तो 2 अस्थायी खंडपीठ बनाई गई थी ग्वालियर और इंदौर में, लेकिन इसे स्थायी खंडपीठ का दर्जा मिला है कब? 28 नवंबर 1968 को। तो ये कभी तारीख आ गई तो याद रखना है, 28 नवंबर 1968 को स्थायी तौर पर कर दिया गया। तो ग्वालियर और इंदौर में स्थायी खंडपीठ यानी ब्रांचेस की स्थापना की गई, और एक ब्रांच इसकी भोपाल में प्रस्तावित है, जो बनी नहीं है लेकिन भोपाल में बनेगी, ऐसा प्रस्तावित है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजय यादव थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्तमान में 27वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रफीक 27वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश बन गए हैं। तो याद रखना है, मोहम्मद रफीक जी ये बने हैं, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के 27वें नंबर के। अब देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना संबंधित आंकड़े दिए हुए, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जाएगा एमपीपीएससी के प्री में, और अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो यहां से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। यहां से मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो परीक्षा के हिसाब से वही बताने की कोशिश करूंगा, और जो परीक्षा के हिसाब से बन सकती है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए, कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 7,26,26,809। तो ये याद रखना है, 7,26,26,809। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश में कितना है? तो 6% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6% याद रखें। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जनसंख्या के स्थान अनुसार भारत में 6वां स्थान है, 6वां। आप कहेंगे 6वां है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश सबसे पहला, उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऐसा करा जाए तो 6वां नंबर लगता है। 5 मैंने बताया, 6वां लगता है मध्य प्रदेश का। लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद, तेलंगाना राज्य बना 2013 में, तो तेलंगाना के गठन के बाद, 14 में बना, 2014 में बना। तेलंगाना के गठन के बाद 6वां स्थान, तेलंगाना के गठन के बाद 5वां स्थान हो गया। काहे कि तेलंगाना भी बना तो उसके बाद उसको भी गिनेंगे, तो 5वां। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। तेलंगाना के गठन के बाद 5वां है, और उसके पहले था 6वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट, कुल पुरुष की जनसंख्या कितनी है अपने यहाँ? तो 3,76,12,306, जो प्रतिशत में देखा जाए तो 51.79% है। 51.79% पुरुष है। कुल महिलाएं कितनी है? 3,50,14,503, जो प्रतिशत में देखा जाए तो 48.21% है। तो 48.21% है। तो देखिए, कभी पीईबी की एग्जाम में ये पुरुष और महिला का भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखना है। एमपीपीएससी में तो नहीं आया अभी तक। कुल शिशु लिंग अनुपात कितने हैं? कुल शिशु कितने हैं? तो शिशु का मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं? तो ये हैं 56,36,172। 56,36,172। कुल शिशु कितने? शिशु महिलाएं देखा जाए, पुरुष, ये पुरुष की बात थी, कुल शिशु में पुरुष की बात थी, कुल शिशु में महिलाएं की बात है, तो 51,73,223। तो ये भी देख सकते हैं आप। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, एक दशक में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 20.35। 10 साल में 20.35 जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की औसत वार्षिक दर कितनी है? वृद्धि दर, तो ये है कितनी? 2.03। तो 2.03% वार्षिक वृद्धि दर है। कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2001 से 11 के बीच में? तो 1,22,78,786 इतनी बड़ी है, याद रखना है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले, यानी 10 साल में सबसे ज्यादा किस जिलों में जनसंख्या बढ़ रही है? तो सर्वाधिक बढ़ी है इंदौर में 32.7%, दूसरे नंबर में झाबुआ है, तीसरे में भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी। तो ये जिले हैं 10 की वृद्धि जनसंख्या वाले।
न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले में नहीं बढ़ी है? तो देखिए अनूपपुर में 12.3%, बैतूल में नहीं बढ़ी, छिंदवाड़ा में, मंदसौर और बालाघाट यहां उतनी नहीं बढ़ी है। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया वाइज। कितना है, कितना है इसका इंपॉर्टेंट है, तो 11,815 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर 11,815। मैप देखना आप, उसमें भी बहुत बड़ा दिखता है। तो देखिए छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, शिवपुरी भी बहुत बड़ा है, शिवपुरी आप देखना, शिवपुरी बहुत बड़ा है, सागर बहुत बड़ा है। तो ये थोड़ा क्रम भी याद रख सकते हैं, कभी पूछा गया तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था दतिया। दतिया तो कभी पूछा जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया 2,902 किलोमीटर स्क्वायर है इसका मात्र, है ना। उसके बाद क्या होता है, आगर मालवा जिला बनता है 2013 में। 2013 में आगर मालवा जिले का गठन हुआ शाजापुर जिले से अलग करके। तो सबसे छोटा वो हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ उस टाइम पे, फिर वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वन रिपोर्ट आती 2017 में, उसके अनुसार सबसे छोटा भोपाल है और जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार सबसे छोटा हरदा है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2019 के अनुसार 18 के अनुसार 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिले का गठन हुआ। अब जब निवाड़ी जिले का गठन हुआ तो उसका क्षेत्रफल देखा गया तो 1,318 निकला। तो सबसे छोटा कौन सा वर्तमान में, तो निवाड़ी है। और निवाड़ी जिला बनने के बाद क्या हुआ, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो गया निवाड़ी। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी है, जबकि जनगणना के हिसाब से सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा था, दतिया, और जनसंख्या के हिसाब से था हरदा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि कितने लोग निवास कर रहे हैं वहां। तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंतर्गत या अंतराल में 236 व्यक्ति निवास करते हैं मध्य प्रदेश में। याद रखें इसको, ये पूछा जाता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में? देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में, दूसरे नंबर में सर्वाधिक है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तीसरे नंबर में है केरल में, चौथे में है उत्तर प्रदेश, पांचवें में है हरियाणा। ऐसा क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश का आता है 17वां नंबर। 17वां नंबर है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। मैंने सामने के 1-2 आंकड़े और बता दिया जो भाई पूछे जाते रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से मध्य प्रदेश में? ये घटते क्रम में है, इसलिए याद रखना है। ऐसा पेपर में आ जाता है कई बार, घटते क्रम में बताओ करके। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो भोपाल में 855 जनसंख्या घनत्व है वहां का। दूसरे नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है इंदौर में, फिर है जबलपुर, फिर ग्वालियर और फिर मुरैना। तो क्रम भी याद रखें, ये जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जनसंख्या अलग है, जनसंख्या घनत्व अलग है। तो जनसंख्या घनत्व है भोपाल में सबसे ज्यादा, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर मुरैना। अब बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले ये बढ़ते क्रम में है। तो सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है डिंडोरी में, मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वहां का जनसंख्या घनत्व। दूसरे नंबर में श्योपुर, तीसरे में पन्ना, रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया, ये सब जिले हैं जो जहां पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना है। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 5,25,57,404। प्रतिशत में देखा जाए तो 72.4%। तो ये 72.4% ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या डिस्कस करेंगे जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 1.13 करोड़।
1.13 करोड़ जनसंख्या, इतने लोग हैं अनुसूचित जाति के। राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से एससी का प्रतिशत है 15.6। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति कितनी है? तो 82.68 लाख, 82.68 लाख है। कितनी लाख इनकी जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में कितनी है? तो 30.74 लाख। शहरी क्षेत्रों में 30 लाख से ज्यादा है। कुल जनजाति के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 73% है। कुल जाति के शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 27%। तो याद रखना है, इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। अनुसूचित जाति जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 37% है। जनसंख्या घनत्व अनुसूचित जाति का कितना है? 37%। कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या 48, मध्य प्रदेश में 48 है। कुल अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत है 66.16%। देखिए कुछ पुरानी बुकों में 47 लिखा हुआ है और यहाँ पे 48 लिखा है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जनरली। कुल और आते भी हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से डिपेंड रहना होता है उनके ऊपर। कुल अनुसूचित जातियों के साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 66.16%। कुल साक्षरता का दर प्रतिशत कितना है? तो 76.7% है। महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? 54.7% है। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। अधिकतम अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं, तो जनसंख्या में है सबसे पहले इंदौर में है, फिर है उज्जैन में, फिर है सागर में, फिर मुरैना, फिर छतरपुर। समझ में आया फ्रेंड्स? क्रम भी याद रख सकते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले देखते हैं, तो न्यूनतम कहां पर है? झाबुआ में। झाबुआ जिले में एसटी ज्यादा है, इसलिए एससी कम है। फिर अलीराजपुर है, फिर डिंडोरी है, फिर मंडला है, फिर उमरिया है। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। देखिए अनुसूचित जाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत वाला जिला, जनसंख्या प्रतिशत में है उज्जैन, जनसंख्या में इंदौर था, प्रतिशत में है उज्जैन। कितना प्रतिशत है? 26.4%। अनुसूचित जाति जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है झाबुआ, 1.7% मात्र। तो झाबुआ देखो जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में झाबुआ है। समझ में आया? तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक आध क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 1,53,16,784 है। तो इतनी जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। पुरुष की कितनी है? तो 77,19,404। महिलाओं की कितनी है? तो 75,97,308। तो इतनी है फ्रेंड्स, याद रखना है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में जनसंख्या में, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिशत कितना है? तो 21.09% है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में? 21.09%। भारत की अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या में मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 14.7% है। क्या समझ में आया इसमें? भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जितनी भी है उसमें से मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 14.7% है। अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 1,42,76,874 है, जो 92% है। कहां पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में कितनी है? तो शहरी क्षेत्रों में है 10,39,910 यानी 8% है। इसका मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा निवास करती है। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 25.20 है। लिंग अनुपात कितना है अनुसूचित जनजाति का? 984 है।
साक्षरता दर कितनी है अनुसूचित जनजाति की? 15.55%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 59.55%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 41.47%। तो ये सब साक्षरताएं दी हुई है इनकी। जनसंख्या घनत्व कितना है अनुसूचित जनजाति का? प्रति वर्ग किलोमीटर में 50 है, 50, मात्र 50। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 0.98 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.18% है। याद रखें, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? तो 101.17 लाख है, 101 लाख है मात्र। कुल अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो 43 है। देखिए कई बुकों में अलग डाटा लिखा हुआ है, विकिपीडिया में आप सर्च करेंगे तो 46 दिखाता है ना। तो ये सब थोड़ा सा अंतर रहता है इनमें। अब अधिकतम मैं कंफर्म बिल्कुल इसलिए नहीं बता सकता कि ऑप्शन जब पेपर में आते हैं तो पेपर के हिसाब से सही होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सही होते हैं। अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक है, जनसंख्या में बात हो रही है, धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा और खरगोन। ये जिले ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है इनकी। एक तो हो गया धार सबसे पहले, बड़वानी, भील लोग रहते हैं उधर, भील जनजाति निवास करती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। समझ में आया? जनसंख्या में पूछेगा तो धार, बड़वानी, कम पूछेगा तो भिंड, दतिया, ये सब हैं। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर, 89%। सर्वाधिक एसटी है वहाँ पे 89% के हिसाब से, है ना। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है भिंड, मात्र 0.4%। यानी भिंड में एसटी कम है, ये समझे इस बात को। अब यहाँ से देखिए जनगणना 2011 के डाटा चालू हो गया, आंकड़े चालू हो गए, तो इनको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो 931 है। डायरेक्ट याद रखना है, 931 है। 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। शिशु लिंग अनुपात कितना है? शिशु लिंग अनुपात 918, ये इंपॉर्टेंट है। और बालिका यानी 1000 बालक में 1000 बालिकाएं हैं मध्य प्रदेश में। लिंग अनुपात की दृष्टि से देश का, लिंग अनुपात की दृष्टि से देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है वयस्क लिंग अनुपात में, और शिशु लिंग अनुपात में 21वां स्थान है। तो ये अंतर है। जबकि सर्वाधिक लिंग अनुपात है कहाँ पे? केरल में। सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। मध्य प्रदेश का 20वां स्थान है, शिशु लिंग अनुपात में 21वां है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले, तो बालाघाट जिला ऐसा है जिसका लिंग अनुपात ज्यादा है। कितना है? 1021। 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं वहां पर। दूसरे नंबर में सर्वाधिक लिंग अनुपात ज्यादा है अलीराजपुर का, फिर मंडला का, फिर डिंडोरी का, फिर झाबुआ का। क्रम भी याद रखें, कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं इनमें से किस जिले में लिंग अनुपात कम है या ज्यादा है, ऐसा कोई भी उल्टे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए क्रम भी याद रखना जरूरी है, 2-4 तो याद रखना ही रखना है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो भिंड का लिंग अनुपात न्यूनतम है, कम है, यानी 837 है। मात्र 1000 पुरुष पे 837 महिलाएं वहां पर। दूसरे नंबर में देखो मुरैना में लिंग अनुपात कम है, फिर ग्वालियर में है, फिर दतिया में है, फिर शिवपुरी में। इसका मतलब मध्य भारत के पठार में जो जिले आते हैं वहां पे लिंग अनुपात कम है। मध्य प्रदेश के कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 69.32% है। एग्जैक्ट डाटा यही है, आंकड़ा यही है। आप इसको 69 है तो 70% कह सकते हैं। पुरुष साक्षरता है 78.73%। तो 78, 79, 80 तो आप इसको पुरुष साक्षरता को 80% कह सकते हैं। महिला साक्षरता है 59.24%। 59 के बाद 60 आएगा तो इसको आप 60% कह सकते हैं। तो बहुत आसान है याद रखना। ये कितना है? टोटल साक्षरता 70%, पुरुष की कितनी है? तो 80 है, महिला की कितनी है? तो 60 है। बहुत आसान है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है जबलपुर। सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। कितना है? 81.07। इसका मतलब क्या है कि सर्वाधिक साक्षर जिला मध्य प्रदेश में है जबलपुर। न्यूनतम साक्षर जिला मध्य प्रदेश में है अलीराजपुर, मात्र 36%, 36.1%। न्यूनतम पूछेगा तो अलीराजपुर, सर्वाधिक पूछा तो जबलपुर। पहले नरसिंहपुर था, 1991 के पहले बहुत साल तक के नरसिंहपुर रहा, फिर जबलपुर का नंबर लगा तो जबलपुर ही जबलपुर है।
साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम कौन सा है? तो 28वां है। सर्वाधिक साक्षर जिला राज्य है केरल, न्यूनतम साक्षर है बिहार। वैसे ही मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 28वां साक्षरता की दृष्टि से। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष में जबलपुर एवं इंदौर में है। तो सर्वाधिक साक्षर जिला पुरुष वाला कौन सा है? तो जबलपुर है और इंदौर है। न्यूनतम साक्षर जिला पुरुष वाला है अलीराजपुर, ये देख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला है भोपाल, महिला में है भोपाल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सर्वाधिक साक्षर जिला महिलाओं में कौन सा है? भोपाल। न्यूनतम साक्षर जिला महिलाओं में कौन सा है? अलीराजपुर। इसका मतलब पुरुष और महिला दोनों में न्यूनतम में कौन सा है? अलीराजपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है बात करते हैं हम यहाँ पे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा जाएगा तो इंदौर है, जबकि जनसंख्या घनत्व में भोपाल है। तो जनसंख्या घनत्व भोपाल का जाता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है जनसंख्या की, तो सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर की है। कम से कम 32 लाख जनसंख्या के ऊपर है इंदौर की। फिर सर्वाधिक जनसंख्या जबलपुर की है, तो जबलपुर की कितनी है? तो 12.7 लाख से अधिक जनसंख्या है। कहाँ की? जबलपुर की। उसके बाद सागर की जनसंख्या सर्वाधिक है। सागर की कितनी है? तो सागर की कम से कम 23 लाख की तरफ है ना। ये सब क्रम दिया हुआ है। भोपाल की 18 लाख के ऊपर है, भोपाल की जनसंख्या 18 लाख के ऊपर है, 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। रीवा की कितनी है? तो रीवा की भी बहुत है, रीवा की भी 16 लाख से ऊपर है। और ग्वालियर याद रखना है, ग्वालियर की भी बहुत है, ग्वालियर की भी 16 लाख से ऊपर है। ग्वालियर की, सॉरी रीवा का मैंने गलत बता दिया, रीवा का कितना है? 23 लाख की तरफ है। ये डाटा आता नहीं कितने लाख क्या है, लेकिन आपको सही बताया हूं मैंने। तो और इसके बाद ग्वालियर का, तो ग्वालियर का भी 16 लाख से अधिक है। इसका मतलब ग्वालियर में भी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है। तो ये याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन से? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले। इसका मतलब 10 लाख से ऊपर जनसंख्या इन जिलों की। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देख लो बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में था, ये बढ़ते क्रम में। तो हरदा की जनसंख्या कम है, उमरिया की जनसंख्या कम है, न्यूनतम है, सबसे कम है, श्योपुर की है, डिंडोरी की है, अलीराजपुर की है। तो क्रम भी याद रखना है, बढ़ते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी बना लेता है आयोग, व्यापम भी बना लेता है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, क्रम तो याद रखें। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ये बढ़ते क्रम में था, हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। सर्वाधिक साक्षर दर वाले जिले देखते हैं, साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में। तो सर्वाधिक साक्षरता दर है किसकी? सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर, दूसरे नंबर में इंदौर है, फिर भोपाल है, फिर बालाघाट है, फिर ग्वालियर है। तो समझ में आया, जबलपुर सर्वाधिक, फिर इंदौर, फिर भोपाल, फिर भिंड, फिर बालाघाट। इसका मतलब बालाघाट का स्थान भी है चौथे नंबर का। यहाँ पे भिंड छप गया है, भिंड गलत है, यहाँ भिंड नहीं है, ये गलत छप गया भिंड। जबलपुर है पहला, दूसरा इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट का स्थान चौथे नंबर का है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं तो अलीराजपुर है, फिर खंडवा, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पे? तो अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है भोपाल में, फिर जबलपुर में, फिर इंदौर में, फिर बालाघाट में, फिर ग्वालियर में। तो एक क्रम देख सकते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में, तो अलीराजपुर है सबसे कम, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर श्योपुर, फिर सिंगरौली। तो ये लेक्चर में मैंने प्रशासनिक संरचना और जनगणना संबंधित आगे डिस्कस किया। एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको ये वीडियो को अच्छे से देखना है। और ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी बुक हो आप उसी से पढ़ सकते हैं। ये बुक, ये सिर्फ वीडियो देख के आपको थोड़ी सी आसानी मिल सकती है समझने में, और उसके बाद पढ़ना आपको आपकी बुक से ही है, या आप जैसे भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। यूनिट 5 MPPSC की प्लेलिस्ट में मैं यह वीडियो को डालूंगा और वहाँ पे सारा सिलेबस के अनुसार डिस्कस किया हूँ। आप जाके प्रीवियस वीडियो देखें और आने वाले सवालों को हल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।